तो लास्ट पार्ट जो सेकंड पार्ट था कार्डियक टेम्पोनार्ड का, अपन बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुके थे कि कार्डियक टेम्पोनार्ड के टाइप्स क्या होते हैं, उसके कॉजेस क्या होते हैं और क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या होते हैं। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के अंदर अपन ने पढ़ा था कि एक्यूट या हीमोडायनामिक अनस्टेबल की कंडीशन में बहुत अच्छे से जो 3 तरह के मैनिफेस्टेशन या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं वो होते हैं बैकस्ट्राइड। उसमें 2-3 पॉइंट और मैं यहाँ पे इस वीडियो में ऐड कर देता हूँ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट अपन से वहां मिस हो गए थे, या कहें कि बहुत ज़्यादा टाइम ड्यूरेशन हो जाता उस वीडियो का, तो इसलिए इस पार्ट में अपन डिस्कस करते हैं। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन मैंने आपको बता दिया था, यहाँ देखने को मिलता है अपने को बैकस्ट्राइड, यानी 3 क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन का एक ट्रायंगल जो हर कार्डियक टेम्पोनार्ड की कंडीशन में मोटा मोटी देखने को मिलता है। ये 3 ट्रायड क्या थे? सबसे फर्स्ट जो देखने को मिलता है यहाँ पर, ये देखने को मिलता है 3D साइन जिसको अपन ने बोला था। फर्स्ट इज द डिमिनिस्ड हर्ट साउंड, डिमिनिस्ड या लाइन से चलें जो मैंने ट्रिक पहले ही बताई थी आपको, सबसे पहले आपको देखने को मिलता है जुगुलर वेन डिस्टेंशन देखने को मिलेगा। सेकंड जो देखने को मिलेगा वो होता है डिक्रीज ब्लड प्रेशर, और थर्ड जो सिम्टम देखने को मिलता है वो होता है डिमिनिस्ड हर्ट साउंड या मफल्ड हर्ट साउंड। क्या बोलते हैं? मफल्ड हर्ट साउंड। तो ये 3 यहाँ पर क्लिनिकल सिनारियो या मैनिफेस्टेशन देखने को मिलते हैं कार्डियक टेम्पोनार्ड की कंडीशन में बैकस्ट्राइड में। यहाँ पर मैं ब्लड प्रेशर को वापस से और थोड़ा फर्निश्ड करता हूँ कि ब्लड प्रेशर कैसे गिर गया और इसके साथ साथ और क्या इंपॉर्टेंट चीजें देखने को मिलती हैं। तो अपन डिस्कस करेंगे ब्लड प्रेशर गिरता कैसे है। डिक्रीज ब्लड प्रेशर आप सभी को बहुत अच्छे से अब तक क्लियर हो चुका होगा कि पेरिकार्डियल कैविटी के अंदर फ्लूइड के भरने से हार्ट अंदर की तरफ बहुत ज्यादा कंप्रेस होता है और अंदर से कंप्रेस हुआ हुआ हार्ट प्रॉपर डायसिस्टोल नहीं कर पाता है। अगर डायसिस्टोल नहीं होगा तो हार्ट में कार्डियक फीलिंग या वीनस रिटर्न नहीं आएगा। वीनस रिटर्न नहीं आएगा तो फिर हार्ट प्रॉपरली एक्सपांड नहीं होगा और नेक्स्ट सिस्टोल में जब ब्लड आएगा ही कम तो मोटा मोटी ब्लड वापस यानी कार्डियक आउटपुट और स्ट्रोक वॉल्यूम भी कम देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से क्या देखने को मिलेगा? ब्लड प्रेशर कम देखने को मिलेगा। ब्लड प्रेशर कम देखने के साथ साथ एक और सिम्टम देखने को मिलता है, दैट इज द पल्स पैराडॉक्सिस, यानी डिक्रीज ब्लड प्रेशर के साथ एक और चीज देखने को मिलती है, पल्स पैराडॉक्सिस। अब ये पल्स पैराडॉक्सिस क्या होती है? वाइटल साइंस फंडामेंटल में आपने अच्छे से पढ़ा होगा। अगर फिर भी आपको ये पल्स पैराडॉक्सिस क्लियर नहीं है तो कमेंट सेक्शन में पल्स पैराडॉक्सिस कमेंट करें, तो मैं कोशिश करूंगा कि अगले किसी शॉर्ट वीडियो में आपसे पल्स पैराडॉक्सिस के साथ मुखातिब हूं। आगे बढ़ते हैं ब्लड प्रेशर में और इसको फर्निश करते हैं। जब भी बॉडी में ब्लड प्रेशर कार्डियक टेम्पोनार्ड की वजह से कम होता है या किसी भी कंडीशन की वजह से जब भी ब्लड प्रेशर कम होता है तो ब्लड प्रेशर में कम होने से, कार्डियक आउटपुट में कमी होने से वाइटल्स ऑर्गन को ब्लड मिलना कम हो जाता है। इसको कंपनसेट करने के लिए बॉडी में सिंपैथेटिक फ्लो बढ़ जाता है। जब भी ब्लड प्रेशर कम होगा तो इसको क्या करना पड़ेगा? बॉडी क्या करेगी? इसको कंपनसेट करेगी, कंपनसेट करेगी। और कंपनसेट करने के लिए क्या करेगी? सिंपैथेटिक फ्लो बढ़ा देगी। 2 सिस्टम आपने पढ़े होंगे, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। तो सिंपैथेटिक फ्लो क्या हो जाएगा? बॉडी में बढ़ जाएगा और इसकी वजह से क्या देखने को मिलेगा? हार्ट रेट बढ़ जाएगी, यानी कार्डियक आउटपुट जो स्ट्रोक वॉल्यूम जो बेसिकली एक सिस्टोल में कम हुआ है उसको ओवरऑल कार्डियक आउटपुट को कंपनसेट करने के लिए जो कॉन्ट्रैक्शन है उसकी स्पीड बढ़ जाएगी, यानी हार्ट रेट बढ़ जाएगी और देखने को मिलेगा टैकीकार्डिया। क्या देखने को मिलेगा? टैकीकार्डिया। यानी ओवरऑल अगर कार्डियक आउटपुट कम हो जाता है तो बॉडी कंपनसेट करती है टैकीकार्डिया से, और टैकीकार्डिया का मिलना कार्डियक टेम्पोनेड में इतना मस्ट है कि इसके लिए एक स्टेटमेंट फेमस है। पहले मैं स्टेटमेंट लिख देता हूं। इफ देयर इज नो टैकीकार्डिया, देयर इज नो टेम्पोनार्ड। यानी कार्डियक टेम्पोनार्ड की कंडीशन के बाद 3 चीजें तो फिक्स होगी ही होगी। क्या होगी? ब्लड प्रेशर गिरेगा, हार्ट साउंड कम आएंगे और जुगुलर वेन डिस्टेंडेड होगी। अब ब्लड प्रेशर गिरने के साथ साथ कंपनसेटरी रूप में क्या देखने को मिलेगा? टैकीकार्डिया। और अगर टैकीकार्डिया देखने को नहीं मिला
तो ऐसा मोटा मोटी माना जाता है कि टेम्पोनाड नहीं हुआ है। कहने का मतलब यह है कि कार्डियक टेम्पोनाड के साथ हमेशा अगर 2-3 एक्सेप्शंस को छोड़ दिए जाएं तो हमेशा क्या देखने को मिलेगा, टैकीकार्डिया। तो इफ देयर इज नो टैकीकार्डिया देयर इज नो कार्डियक टेम्पोनाड। और टैकीकार्डिया देखने को क्यों मिलता है वो मैंने आपको बता दिया है। ब्लड प्रेशर के लो होने से बॉडी में कंपनसेटरी मैकेनिज्म या सिंपैथेटिक फ्लो बढ़ जाता है और बॉडी क्या करती है, डिक्रीज हुए कार्डियक आउटपुट को मैनेज करती है हार्ट रेट या हार्ट बीट को बढ़ा देने से। दैट इज द टैकीकार्डिया। और एक और चीज देखने को मिलती है यहाँ पर, पल्सिस पैराडॉक्सिस भी देखने को मिलता है। तो ये 5 चीजें आपको यहाँ पर याद रखनी है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं और अपन डिस्कस करते हैं डायग्नोस्टिक स्टडीज के बारे में कि कैसे पता चलेगा कि पेशेंट को कार्डियक टेम्पोनाड डेवलप हुआ है। चलिए, तो पता करने का सबसे आसान तरीका तो फिजिकल एग्जामिनेशन है। फिजिकल एग्जामिनेशन, और फिजिकल एग्जामिनेशन में अपन क्या देखेंगे, मॉनिटर टेम्पोनाड, सॉरी मॉनिटर ट्रायड, जो बैक स्ट्रायड थे, यानी जुगुलर वेन देखेंगे, हार्ट साउंड सुनेंगे, डिक्रीज ब्लड प्रेशर देखेंगे। यानी अगर किसी पेशेंट में ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, उसके साथ टेम्पोनाड देखने को मिल रहा है, जुगुलर वेन डिस्टेंडेड हो गई है, हार्ट साउंड मफल्ड हो गए हैं, तो ये फिजिकल एग्जामिनेशन करके अपन रूल आउट कर सकते हैं कि पेशेंट को क्या है, टेम्पोनाड की कंडीशन डेवलप हुई है। लेकिन फिर भी अगर गोल्ड स्टैंडर्ड पूछे, यानी कार्डियक टेम्पोनाड पर ब्लू टिक लगाने के लिए जो टेस्ट किया जाता है वो किया जाता है इकोकार्डियोग्राफी। गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट, अगर गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट की अगर बात करें टेम्पोनाड की कंडीशन को वेरीफाई करने के लिए, तो वो होती है कार्डियक इको, यानी इको कार्डियोग्राफी। अब इको कार्डियोग्राफी क्या होती है, कैसे की जाती है, थोड़ा सा ओवरव्यू यहाँ पे ले लेते हैं। बेसिकली एक प्रोब ली जाती है जिसको यहाँ पर कैमरा, जिसको अपन सोनोग्राफी, इको साउंड वेव्स उसके अंदर भेजी जाती है और सुना जाता है हार्ट के अंदर क्या चल रहा है, ब्लड फ्लो कैसा है हार्ट का, हार्ट में कॉन्ट्रैक्शन कैसा है, ये सब चेक किया जाता है। तो इको मशीन आपने सबने देखी होगी, इकोग्राफी की जाती है डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में या डायग्नोस्टिक स्टडी में टेम्पोनाड की कंडीशन में। अब इकोकार्डियोग्राफी 2 तरह की होती है। कौन कौन सी होती है, तो एक इकोकार्डियोग्राफी जिसको अपन बोलते हैं TTE, ट्रांस थोरेसिक इकोकार्डियोग्राफी। क्या बोलते हैं अपन इसको, ट्रांस थोरेसिक। अब ट्रांस थोरेसिक क्या होती है, यानी ट्रांस यानी के पार, थोरेसिक यानी थोरेसिक कैविटी। तो थोरेसिक कैविटी यानी बाहर से अगर अपन प्रोब लगा के अगर हार्ट का चेक कर रहे हैं, इको कर रहे हैं, तो बेसिकली उस कंडीशन को या उस मेथड को अपन बोलते हैं TEE, यानी ट्रांस क्या बोलते हैं, थोरेसिक इकोकार्डियोग्राफी। और सेकंड आती है TEE, ट्रांस ईसोफेजियल इकोकार्डियोग्राफी। अब ईसोफेगस के थ्रू अगर प्रोब अंदर ले जाके यहां तक लाके और फिर वहां से अपन क्या चेक करते हैं, हार्ट का पोस्टीरियर साइड अगर अपन चेक करते हैं, बैक साइड, यहां से तो हार्ट का क्या देखेगा, फ्रंट साइड देखेगा। रेयर कंडीशन में अगर ब्लड का एक्यूमुलेशन या फ्लूइड का एक्यूमुलेशन पेरिकार्डियल सैक में पीछे की तरफ हुआ है, पोस्टीरियर की तरफ हुआ है लेफ्ट वेंट्रिकल के, तो उस कंडीशन में अपन क्या करते हैं, इसोफेगस के थ्रू एक प्रोब लेके जाते हैं और वहां से इकोकार्डियोग्राफी करते हैं। उसको बोलते हैं अपन TEE, यानी ट्रांस इसोफेजियल इकोकार्डियोग्राफी। अब TEE यानी जो थोरेसिक पार्ट से करते हैं वो 2 तरह की होती है, 2D इको और उसमें डॉपलर होता है। अब इसकी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है कि 2D इको की फाइंडिंग्स में क्या मिलता है, जैसे राइट यानी राइट एट्रियम और वेंट्रिकल के डायस्टोल में कोलैप्स देखने को मिलता है, सेप्टम में बहुत ज्यादा मूवमेंट देखने को मिलता है, और भी बहुत सारी फाइंडिंग्स हैं, लेकिन एग्जाम अभी तक इतना डीप पूछा नहीं गया है। तो गोल्ड स्टैंडर्ड आपको हमेशा याद रखनी है कि गोल्ड स्टैंडर्ड क्या है कार्डियक टेम्पोनाड को रूल आउट करने के लिए, दैट इज द इकोकार्डियोग्राफी। और इकोकार्डियोग्राफी 2 तरह की होती है, मैंने आपको समझा दिया है। TE यानी ट्रांसथोरेसिक कब करते हैं, जब क्या होती है, पोस्टीरियर साइड में क्या हो जाता है, पोस्टीरियर साइड ब्लड एक्यूमुलेशन, जो कि आगे से विजुअलाइज नहीं होता है, फ्रंट से विजुअलाइज नहीं होता है, उस कंडीशन को क्या अपन क्या कहते हैं, TEE। ये हुई इकोकार्डियोग्राफी। फर्स्ट अपन ने फिजिकल सिम्टम देखा, उसकी वजह से उसके थ्रू करते हैं। सेकंड अपन ने देखा है इकोकार्डियोग्राफी। थर्ड अपन देखते हैं कि और क्या डायग्नोस्टिक स्टडी करते हैं, तो ECG भी करके देखते हैं। ECG में ज्यादा कुछ रिलेवेंट नहीं होता है, लेकिन कुछ चेंजेस देखने को मिलते हैं, जैसे ST सेगमेंट एलिवेशन देखने को मिलता है,
पीआर का जो डिप्रेशन देखने को मिलता है, पीआर क्या देखने को मिलता है, डिप्रेशन, पीआर सेगमेंट डिप्रेशन देखने को मिलता है। अब दो इंपॉर्टेंट चीज जो यहाँ ईसीजी के साथ देखने को मिलती है, दैट इज द इलेक्ट्रिकल अल्टरनेंस देखने को मिलता है, इलेक्ट्रिकल अल्टरनेंस। और फिर एक चीज देखने को मिलती है, दैट इज द लो वोल्टेज। तो ये कार्डियक टेम्पोनार्ड के सिनेरियो में ज्यादा रिलेवेंट है। दोनों को थोड़ा सा समझते हैं क्या होता है इलेक्ट्रिकल अल्टरनेंस। अल्टरनेंस का मतलब क्या होता है, अल्टरनेट, एक छोड़ के एक, सभी को पता है अल्टरनेंस क्या होता है। तो अल्टरनेंस का मतलब होता है बीट टू बीट वेरी करना, इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस का बीट टू बीट वेरी करना, यानी क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स जो होता है वो बीट टू बीट वेरी करता है। एक बीट में इसका एम्पलीट्यूड एम्पलीट्यूड और एक्सिस दूसरे बीट से मैच नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि हार्ट के चारों तरफ क्या भरा हुआ है, फ्लूइड भरा हुआ है, और हार्ट इधर उधर फ्लूइड के बीच में क्या करता रहता है, डोलता रहता है। तो कभी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ज्यादा कैच होगी, कभी कम कैच होगी, ये अनप्रिडिक्टेबल होता है और इसी चीज को अपन बोलते हैं इलेक्ट्रिकल अल्टरनेंस। बाकी पीक्यूआरएस सारे वेव में देखने को मिलता है, लेकिन क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स में ये थोड़ा अच्छे से विजुअलाइज होता है। और सेकंड वन, लो वोल्टेज, यानी सारी की सारी लीड्स के अंदर जो होता है वोल्टेज लो देखने को मिलता है। क्यों, क्योंकि हार्ट बहुत छोटा हो गया, सिस्टोल डायस्टोल बहुत कम होते हैं, और जहां यहाँ पे अपन जो इलेक्ट्रोड प्लेस करते हैं उससे हार्ट की दूरी बहुत ज्यादा हो जाती है, बीच में फ्लूइड भर जाता है, इसकी वजह से भी क्या होता है, वोल्टेज जो होता है वो लो देखने को मिलता है। और क्या कर सकते हैं अपन, चेस्ट एक्सरे कर सकते हैं, चेस्ट एक्सरे करके देख सकते हैं। और चेस्ट एक्सरे में क्या देखने को मिलता है, चेस्ट एक्सरे में लार्ज कार्डियक शैडो देखने को मिलती है, लार्ज कार्डियक शैडो, यानी हार्ट की बहुत बड़ी छाया देखने को मिलती है। अभी दिखाता हूं एक्सरे क्या होता है, उससे पहले रटा रटा एक टर्म समझ लें कि अगर क्वेश्चन में सीधा पूछ ले कि इस तरह का एक्सरे किस में देखने को मिलता है, तो इस एक्सरे की कैरेक्टरिस्टिक्स, टेम्पोनार्ड के अंदर चेस्ट एक्सरे में जो कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिलते हैं उसको अपन बोलते हैं ग्लोब्यूलर, ग्लोब्यूलर वाटर बोतल हार्ट सिल्यूट। तो ये अगर कहीं सीधी टर्म पूछ ली जाए कि लार्ज वाटर बोतल हार्ट सिल्यूट कौन से एक्सरे में या कौन से एक्सरे के कौन से डिजीज के एक्सरे में ये कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिलता है, तो आप सीधा जवाब देंगे कि कार्डियक टेम्पोनार्ड में देखने को मिलता है। ये बेसिकली एक्सरे देखने को मिलता है किसके अंदर, टेम्पोनार्ड की कंडीशन में। तो यहाँ पर मैंने क्या बताया, लार्ज कार्डियक शैडो देखने को मिलती है। तो यहाँ आप देख पाएंगे कि बहुत बड़ी कार्डियक शैडो देखने को यहाँ पे मिलती है, यानी टेम्पोनार्ड की वजह से फ्लूइड एक्यूमुलेशन हो जाता है। अगर 200-250 ml फ्लूइड एक्यूमुलेशन हो जाता है तो उस कंडीशन में ज्यादा फ्लूइड होगा तो ही एक्सरे में अच्छे से विजुलाइज होगा। 100-150 ml की कंडीशन में ये एक्सरे इतना अच्छे से विजुलाइज नहीं होगा। एक कैरेक्टरिस्टिक्स और इसका याद रख लें आप, इस एक्सरे में क्या होता है, तो लंग्स की जो बाउंड्रीज होती हैं, लंग्स बाउंड्रीज जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये लंग्स बाउंड्रीज है, मैं इसको रब कर देता हूँ। ये लंग्स बाउंड्रीज क्लियरली दिखाई देती है, साफ साफ दिखाई देती है कि ये लंग्स बाउंड्रीज है, लंग्स बाउंड्रीज क्लियर दिखाई देती है कार्डियक टेम्पोनार्ड के एक्सरे में। तो यहाँ पर आप एक्सरे भी करवा सकते हैं, इसके अलावा यहाँ पर क्या करवा सकते हैं, सीटी करवा सकते हैं, एमआरआई करवा सकते हैं, और कार्डियक कैथेटराइजेशन, कार्डियक कैथेटराइजेशन, ये भी कुछ और डायग्नोस्टिक जांचें हैं जो आप करवा सकते हैं कार्डियक टेम्पोनार्ड को रूल आउट करने के लिए। मोटा मोटी आपको फिजिकल यानी बैक्ट्राइड्स देखना है और फिर गोल्ड स्टैंडर्ड इकोकार्डियोग्राफी, यहीं तक का काफी होता है। यहां से पता चल जाता है कि पेशेंट को कार्डियक टेम्पोनेट है। चूंकि ये लीथल कंडीशन होती है इसलिए बहुत ज्यादा रूल आउट करने का टाइम नहीं होता है। ये जीने मरने की कसौटी वाली बीमारी है, यानी इसको तुरंतली क्विकली ठीक करना बहुत जरूरी होता है, अन्यथा पेशेंट की जान जा सकती है। तो इसका मैनेजमेंट बहुत। नेक्स्ट अपन बात करते हैं मैनेजमेंट की, कि कार्डियक टेम्पोनार्ड की कंडीशन अगर डेवलप होती है तो फिर पेशेंट को कैसे मैनेज किया जाता है, कैसे ट्रीट किया जाता है। तो सबसे पहले अपन देखेंगे, सभी को पता है कि कार्डियक टेम्पोनार्ड बहुत ही लीथल कंडीशन है, यानी लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है। पेशेंट को जल्दी से डिटोरिएट हो जाता है, पेशेंट की बहुत जल्दी से डेथ होने के चांसेस बहुत ज्यादा हाई रहते हैं। तो इसको क्विकली अपन रूल आउट करते हैं कि पेरिकार्डियल इन्फ्यूजन को मॉनिटर करते रहें कि कब कार्डियक टेम्पोनेट की सिचुएशन डेवलप हो जाए, और जैसे ही डेवलप होती है या होने लगती है उससे पहले अपन क्या करें,
पेशेंट को प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट प्रोवाइड करें और उसकी लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन को इंप्रूव कर पाएं। तो मैनेजमेंट में अपन देखेंगे सबसे पहले हॉस्पिटलाइज द पेशेंट ऑफ एक्यूट पेरिकार्डाइटिस विद द पेरिकार्डियल इफ्यूजन। अगर किसी पेशेंट को एक्यूट पेरिकार्डाइटिस है और उसको पेरिकार्डियल इन्फ्यूजन हो रहा है तो कभी भी ये पेरिकार्डियल इन्फ्यूजन जो है वो टेम्पोनार्ड में डेवलप हो सकता है, इसलिए पेशेंट को सबसे पहले क्या करेंगे, हॉस्पिटलाइज करेंगे। सेकंड करेंगे मॉनिटर द पेशेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द कार्डियक टेम्पोनार्ड। पेशेंट को लगातार मॉनिटर करेंगे कार्डियक टेम्पोनार्ड डेवलप होने के लिए। कैसे मॉनिटर करेंगे, राइट्स देखेंगे अपन, पेशेंट की बीपी देखेंगे, हार्ट के साउंड देखेंगे और जुगुलार वेन का डिस्टेंशन चेक करेंगे। और भी बहुत सारे तरीके हैं, टैकीकार्डिया है, ये सब चीजें अपन पेशेंट में चेक करेंगे और देखेंगे कि कहीं इफ्यूजन जो है, पेरिकार्डियल इफ्यूजन जो है वो टेम्पोनार्ड तो डेवलप नहीं हो रहा है। थर्ड अपन करेंगे सीरियल इकोकार्डियोग्राफी। टाइमली हर 2-3 घंटे में पेशेंट की इको करके देखेंगे कि कहीं फ्लूइड का अमाउंट बढ़ नहीं गया हो और कहीं टेम्पोनार्ड कंडीशन डेवलप नहीं हो गई। इफ टेम्पोनार्ड डेवलप, अगर टेम्पोनार्ड डेवलप हो जाता है तो फिर क्या करेंगे अपन, प्लान फॉर पेरिकार्डियोसेंटेसिस। पेरिकार्डियोसेंटेसिस, अगर हार्ट के चारों तरफ फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो गया है और वो इतना सीवियर है तो फिर एक ही इलाज होता है परफेक्ट, दैट इज उस फ्लूइड को वहां से रिमूव कर देना। और फ्लूइड पेरिकार्डियम कैविटी या पेरिकार्डियल सैक से फ्लूइड का रिमूव करना पेरिकार्डियोसेंटेसिस कहलाता है। तो यही देखने को मिलेगा यहाँ पर ट्रीटमेंट मोडिलिटी में, मैनेजमेंट में। तो पेरिकार्डियोसेंटेसिस अपन करते हैं, ये पूरा प्रोसीजर क्या होता है ये आप फंडामेंटल में पढ़ेंगे, नहीं तो अपन किसी दिन अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे। नॉर्मली इसमें अपन 18 से 22 गॉज की एक नीडल इंसर्ट करते हैं। नीडल 3 साइड से इंसर्ट करते हैं, पैरास्टर्नल, सब एक्सटर्नल या एपाइकल, तीनों में से किसी एक, यहाँ पर मैंने इमेज लगा रखी है, ए, बी और सी, तीनों में से किसी एक साइड से अपन अप्रोच करते हैं और पेरिकार्डियल सैक के अंदर नीडल इंसर्ट करते हैं और पेशेंट का क्या करते हैं, जो पेरिकार्डियम में फ्लूइड इकट्ठा हुआ है उसको ड्रेन करवाते हैं। ओनली 20 to 30 ml फ्लूइड ही ड्रेन करने के बाद, इतना फ्लूइड निकालने के बाद ही पेशेंट कंडीशन क्या हो जाती है, इंप्रूव हो जाती है, ड्रास्टिकली इंप्रूव देखने को मिलता है। यानी थोड़े से अमाउंट का फ्लूइड निकालने से ही पेशेंट की कंडीशन बहुत ज्यादा ठीक हो जाती है, ड्रास्टिकली पेशेंट जो है बहुत ज्यादा कंफर्ट में आ जाता है। तो ये सबसे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट करने वाला ट्रीटमेंट है, दैट इज द पेरिकार्डियोसेंटेसिस। अब क्या पोजीशन होती है, कैसे करते हैं, कौन सी कंडीशन में करते हैं, ये सब इस प्रोसीजर के पार्ट वाला है, डिजीज का पोर्शन ये है नहीं। नेक्स्ट अपन देखते हैं, अगर पेशेंट को रेगुलर ड्रेन होते हैं या कंटिन्यूअस ड्रेन चाहिए, कंटिन्यूअस ड्रेन चाहिए अगर पेशेंट में, तो उस कंडीशन में अगर इन सिटू लगा देते हैं अपन, इन सिटू यानी परमानेंटली फिक्सली रखे रहना, इन सिटू कैथेटर डाल देते हैं, जिस कैथेटर को बोलते हैं पिगटेल। पिगटेल कैथेटर होता है, इमेज बेस्ड क्वेश्चन में ये कभी पूछ ले तो ये दोनों ही क्या है, पिगटेल कैथेटर है, और इसको अपन कहाँ डाल देते हैं, इन सिटू कर देते हैं पेरिकार्डियल सैक के अंदर, और ये वहां पर धीरे धीरे पेरिकार्डियल एक्सिस पेरिकार्डियल फ्लूइड को क्या करता है, ड्रेन करवाता रहता है। तो ये सब कंडीशन, ये ट्रीटमेंट मोडिलिटीज हैं किसकी, कार्डियक टेम्पोनार्ड की कंडीशन में। तो ये था पूरा कंप्लीट पेरिकार्डियल टेम्पोनार्ड का पोर्शन, थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है लेकिन इससे जुड़े हुए कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो बहुत ज्यादा अच्छे हैं और भी बीमारियों में आपकी हेल्प करेंगे। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पोर्शन है इसका बैक स्ट्राइड, कैसे जुगुलर वेन डिस्टेंडेड होती है, कैसे जो है वो टैकीकार्डिया देखने को मिलता है, और पेरिकार्डियल सेंटेसिस क्या होता है, ये सब चीजें आपको याद रखनी है। अगर आपको ये कंप्लीट पोर्शन अच्छा लगा है तो आप और कलीग्स के साथ भी जरूर शेयर करें। अगर आप नॉरसेट वाईफाई चैनल पर नए हैं तो इसको जरूर सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।